लेट अस सी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द, हमने डिस्कस कर चुका है कहां तक, तो नॉर्मल तक। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब कुछ क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज के इस क्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस से शुरू होता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑलरेडी तो समझा ही चुका हूं कि ये सब कुछ होता क्या है, मैंने ऑलरेडी बता चुका है प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। इसी के साथ साथ हमने आपको बता चुका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी क्या होता है। इज इट क्लियर? इन सभी चीजों को लिखाना है, तो नॉर्मल तक हो चुका है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से लिखाना शुरू कर रहे हैं। क्लियर? ओके। तो इधर देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे द एंगल which are the angle which is made by, वैसा एंगल जो किसके द्वारा बनाया जाएगा, मेड बाई द इंसिडेंट रे, लेकिन किसके साथ, तो विद द नॉर्मल, विद द नॉर्मल is called angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए ये खत्म होते हैं, फिगर से देख लो। ये प्लेन मिरर लिया है हमने, ठीक है, ये कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये चली गई। अब बीच में एक नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, तो नॉर्मल है ये, और ये इंसिडेंट रे है, ठीक। इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। खत्म हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक का नाम है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये क्या होते हैं, लिखेंगे द एंगल which is made by, वैसा एंगल जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो मेड बाई रिफ्लेक्टेड रे, विद द नॉर्मल, is called angle of reflection.
ये खत्म हो गया डिफिनीशन। अब इस चीज को फिगर के थ्रू देख लीजिए। तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये मिरर में पॉलिशिंग कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट रे इस तरह से आई और टकराई और फिर ये चली गई, और बीच में एक नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, समझे? तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे एरो से दिखा दीजिए कि मिरर से दूर जा रहा है और ये आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के द्वारा जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किस चीज से डिनोट करते हैं? तो एंगल आर से। तो इस चीज को भी लिख लीजिए, लिखिए कि इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर। और इसमें लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस में कि इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। खत्म हो गया। क्लियर है? तो हमने आपको बताया है अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमने कहा कि इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ मिल करके जो एंगल बना रहा है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और अगर रिफ्लेक्टेड रे मिल करके नॉर्मल से जो भी एंगल बनाए उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। खत्म हो गए ये दोनों। ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। तो इस चीज को लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। Have you written this? Next topic, and the name of the topic, that is the reflection of light. So let us see what is the definitions of reflections of light. So if someone may ask you what is the definition of reflection of light, so let us see. The bouncing back of light is called
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खत्म हो गया ये, ठीक। जैसे ये देखो, ये हमने एक प्लेन मिरर लिया है, रे जो है वो इस तरफ से मिरर की ओर आ रही है, आई, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आई। उसके बाद यहां पे स्ट्राइक हुआ, क्या हुआ, स्ट्राइक, यानी कि टकराई, और फिर ये चली गई। क्लियर? तो इंसिडेंट रे ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहां पे क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ। तो इंसिडेंट रे जब आकर के इस प्लेन मिरर से टकराई तो रिफ्लेक्टेड रे के रूप में पीछे की ओर ही चली गई, यानी कि जिधर से आई उधर ही चली गई। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? यानी कि आई, टकराई और फिर चली गई। दिस इज कॉल्ड एज द व्हाट वी हैव टॉट यू, रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट। इज इट क्लियर? ओके, खत्म हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई पूछा है तो बता दीजिएगा ना। ओके, सिर्फ प्लेन मिरर ही नहीं बल्कि इस दुनिया में कोई भी वस्तुएं हो जिसे आप देख रहे हो उस चीज से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? एक क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके बाद सीधे क्वेश्चन ही कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। हमने आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बता दिया है, नहीं बताया तो फिर बताएंगे, उस टाइम इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। क्लियर? चलो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये खत्म होते हैं। ओके, अगला है लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो लेट अस सी दोज ऑब्जेक्ट्स that can emit their own light are called luminous object. जैसे में एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हो गया सन, कैंडल, लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायरफ्लाई, etc. तो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, होता क्या है,
तो दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु जो खुद से प्रकाश को फैला रहा है, समझे, तो उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखाया हमने सन, ये इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर कैंडल या फिर लैंप या जुगनू आप जो देखते हैं कि रात के अंधेरे में वो कभी जलता है कभी बंद होता है, तो जुगनू भी लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। समझ गया? आपसे मैंने अभी भी पढ़ा है लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो बोलो क्या मैं लुमिनस ऑब्जेक्ट हूं? तो नो, मैं लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को कहीं अंधेरे में ले जाकर के खड़ा कर दीजिएगा तो मेरे बॉडी से किसी भी तरह का कोई रोशनी नहीं होगा, अंधेरे का अंधेरा ही रहेगा। तो मैं लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता हूं? नहीं हूं मैं, राइट? क्योंकि अभी भी तो मैंने बताया है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी को कहेंगे जिससे रोशनी जो खुद से प्रकाश फैला सकता है, ठीक है? क्योंकि मेरे से तो कोई भी रोशनी नहीं ही निकलेगी, इसीलिए मैं लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं कहलाऊंगा। इज इट क्लियर? ओके, समझ गया? लेकिन अब कोई लड़का ये ना बोले भाई कि सर जैसे कि शर्ट हो गया ये सब लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं क्या? तो नहीं, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि कोई लड़का ये बहस करने के लिए बोल सकता है ना कि मैं अगर इसको मैं मैच स्टिक मारूं तो आग लहकेंगे तो फिर थोड़ा सा लाइट होगा, तो ऐसे नहीं होता है। इस तरह से तो आप लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं ही बना सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? अब जैसे पेट्रोल है, आप उसमें आग लहकाइएगा तो जाहिर सी बात है जब आग लहकेगी तो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से आप पेट्रोल को लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते और नहीं बना सकते हैं। क्लियर? ओके, समझे? अब लुमिनस ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है और एक आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। तो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट वो जो इस नेचर में, प्रकृति में पहले से उपलब्ध है, जैसे कि सन, तो यह नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन वैसा कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट को देता है जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, तो दैट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। वी हैव डन इट। इज इट क्लियर? ओके, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए था, मैं नहीं लिखाने वाला कि नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट और आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? उसी में मैंने एग्जांपल्स लिखा दिया हूं दोनों, जो मैन के द्वारा बनाया गया है और गॉड के द्वारा। जैसे सन गॉड के द्वारा है, नेचर के द्वारा। फायर फ्लाई यानी कि जुगनू, ये भी नेचर के द्वारा ही निर्मित है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट का। वी हैव डन इट। नेक्स्ट topic, and the name of the topic that is called as the बिना पढ़ने तो मानोगे नहीं। ओके, टाइप्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? So there are the two different types of the luminous object, and the first one is called as the natural luminous object and the second one is called as the artificial luminous object. Following are the two types of luminous object. And the first one is called as natural luminous object. Natural luminous object. Clear? And the second one is called as artificial luminous object. क्लियर? ओके, तो ये सबको बारी बारी से लिख लीजिए, फिर मैं नंबर 1 से शुरू करता हूं लिखाना। नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन एंड द आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन। क्लियर? ओके, चलो लिख लिया, मिटा दे। कितना धीरे धीरे लिखते हो, इतना टाइम नहीं है।
कि आपके लिए रुके कि आप लिखिएगा फिर आगे मैं तुरंत से मिटा देता हूं। Let us start with the natural luminous object. Natural luminous object. So if someone may ask you, what do you mean by natural luminous object, then you will just simply say that those luminous object which is available in our nature or by our nature is called natural luminous object. And for example, sun, stars, जुगनू etc. are the examples of natural luminous object. यानी कि इस दुनिया का ऐसा कोई भी चीज है जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारे नेचर के द्वारा निर्मित है, नेचर के द्वारा बनाया गया है, तो उसको नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। खत्म हो गया? ओके, तो इसी चीज को लिख लीजिए। दोज लुमिनस ऑब्जेक्ट which are made by our nature are called artificial natural luminous object। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, सन हो गया, स्टार हो गया, फायर फ्लाई जिसको हिंदी में जुगनू बोलते हो, okay, we have done it. And the next one, that is the artificial luminous object। So let us try to understand the artificial luminous object. Those luminous objects which are made by humans are called artificial luminous object. For example, electric bulb, lamp, candle,
टॉर्च और फ्लैशलाइट एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वी हैव डन इट। यानी कि इस दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस लुमिनस ऑब्जेक्ट को ह्यूमंस ने बनाया है, आदमियों ने बनाया, तो इस तरह के लुमिनस ऑब्जेक्ट को आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। जैसे में इलेक्ट्रिक बल्ब को आदमी ने ही बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, तो ये एग्जांपल है किसका? आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट का। टॉर्च का दूसरा नाम होता है फ्लैश लाइट, जो मोबाइल में अवेलेबल है, उसको टॉर्च भी बोलते हैं एक प्रकार से। समझे? नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है? तो वो किसने बना? ह्यूमंस ने। तो वो किसका एग्जांपल है? आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट का। क्लियर? और ये बहुत कुछ, जैसे कैंडल हो गया, लैंप हो गया, ठीक है, जिसे लालटेन भी आप बोलते हैं, वो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, लेकिन कैसा? तो आर्टिफिशियल। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ने बनाया है। क्लियर? ओके। Those luminous objects which are made by humans, chalk change please, humans are called artificial luminous object. फॉर एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, कैंडल, मरकरी रहने देता, नहीं तो तुम कुछ और समझ जाओगे। क्लियर है? ओके। तो हमने ये खत्म कर दिया है। इन सभी चीजों को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? मुझे यकीन है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राइट? ओके। लिख लिया, मिटाए फिर। ट्रेन जा रही है, आपको भी कहीं जाना हो तो बोलिए, रुकवाते हैं। सच में रुका सकते हैं। हाँ भाई, तो मेरे पीठ पीछे किसने बोला जब मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा था तो कि मिटाइए? मेरा मतलब है रुकवाइए।
क्योंकि फायदा नहीं ना है, आप वैसे भी जा नहीं पाएंगे, है कि नहीं, इसीलिए हम जाने दिए। अब और कुछ मत बोलना। नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। Let us learn about the non-luminous object. So if someone may ask you what is non-luminous object, then you will just simply say that those objects that cannot emit or produce their own light are called as the non-luminous object. And for example, desk, table, chair, bench, shirt, pant, shoes, tie, belt, pens, copy, books, pencil, camera, stand, walls, road, train, bus, cars, etc. are the more different examples of the non-luminous object. Clear? इस दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु जो खुद से लाइट प्रोड्यूस पैदा नहीं कर सकता, उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या होता है, खत्म कर दिया हमने। क्लियर? तो इसी चीज को लिख लीजिएगा। Those object which cannot emit their own light are called non-luminous object। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, चौक, मार्कर, बुक्स, कॉपी, डिस्क, एटसेट्रा। तो इतना सारा का सारा एग्जाम्पल्स है किसका? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का। क्लियर? वी हैव डन इट। ओके। अब लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट भी दो तरह के, विच इज कॉल्ड एज द नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। एंड इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज natural luminous non-luminous object and what is artificial non-luminous object, then what will you say? So we will discuss about one by one. So natural non-luminous object, those non-luminous object which are made by our nature are called natural non-luminous object. For example, plants, humans, water, soil, etc. are the examples of natural non-luminous object. And the second one, which is called as the artificial non-luminous object, those non-luminous objects which are made by humans are called artificial non-luminous object. And for examples of the artificial non-luminous object is very easy. That is the marker, pen, books, chair, desk, bed, whiteboard, green board, etc. shirt, shoes, tie, belt. There are the more different examples of the artificial non-luminous object. Is it clear? Okay. मैंने अभी बताया है आपको कि नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला नेचुरल नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो नेचुरल नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? वैसा दुनिया का कोई भी नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट जो हमारे इस नेचर के द्वारा निर्मित है, नेचर के द्वारा बना है, हमने नहीं बनाया, आदमी ने नहीं बनाया है। जैसे में पानी, ठीक है, वो नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रकृतिक का देन है कि वाटर है इस दुनिया में, भगवान का देन है कि नहीं? क्लियर? सॉइल, मिट्टी नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेचर का है, तो इसलिए नेचुरल नॉन-लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, वी हैव डन इट। और भी बहुत कुछ, जैसे एयर हो गए, ठीक है,
प्लांट्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, समझे? तो ये सब कुछ। फिर हमने बताया आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है लेकिन आदमी ने बनाया है, समझे? तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पूछिएगा ना, तो ये चौक आदमी ने बनाया है, ये चश्मे आदमी ने बनाया है जो कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो ये आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल्स है। क्लियर? ओके। जैसे ये ग्रीन बोर्ड, ठीक है, और ये बहुत कुछ। ये डस्टर आदमी ने ही बनाया है, चेयर, बेंच, बेड, ये सब कुछ क्या है? आदमी ने ही तो बनाया है, जो कि क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इसको कहेंगे आर्टिफिशियल नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हमने आपको समझा दिया कि क्या होता है और इसका टाइप्स क्या है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, this is our next topic. Let us see. Following are the two types of non-luminous object. And the first one is called as natural non-luminous object. Is it clear? And the second one is called as, और दूसरा का जो नाम है वो है आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो ये दो तरह का होता है, नेचुरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हमने बारी बारी से सबको दोनों समझा दिया अभी अभी, समझे? लिखा देते हैं, आप यहां तक लिखिए फिर आगे लिखाते हैं। हैव यू रिटन दिस? क्या आपने इसे लिखा? तो मिटाएं और आगे बढ़ना है मुझे। ओके, लिख लिया, वेरी गुड।
आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द नेचुरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यह है हमारा टॉपिक, वेरी इजी। इफ समवन may ask you what is non-luminous natural non-luminous object, then you will just simply say that those non-luminous objects which are made by our nature is called natural non-luminous object. And for example, water, soil, air, sand, etc. Those non-luminous object which are made by our nature are called natural non-luminous object. Is it clear? Okay. And for example, moon, क्लियर है? वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, एक्सेट्रा। नहीं जान रहे हो, कंफ्यूजन है, तो आप जान लो मून भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन कोई लड़का बोला है कि सर हमने रात को तो मून को रोशनी फैलाते हुए देखा है, राइट? तो याद रखिएगा, जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन लुमिनस ऑब्जेक्ट का प्रकाश ले करके, चुरा करके वो रिफ्लेक्ट करता है, समझे? तो आपको लगता है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में से प्रकाश आ रहा है, इसीलिए वो लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा है नहीं एक्चुअली में। इज इट क्लियर? ओके। जैसे आपने मून को रात में चमकते हुए देखा, रोशनी फैलाते हुए देखा, ऐसा इसलिए क्योंकि चांद जो है, मून जो है, वो सन से लाइट ले लेती है, क्लियर है? और फिर वो सूर्य का प्रकाश को क्या करती है? फैलाती है, क्लियर है? जिसके कारण आपको लगता है कि मून से लाइट निकलते हुए आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्लियर? इसके पास खुद का कुछ भी प्रकाश नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। अगर होता तो ये डेली दिखता, राइट? सबूत दे दिया हमने, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है, समझे? याद रखना। और वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर का तो कहना ही नहीं। And the next one, and the name of the topic, that is the artificial non-luminous object. Non-luminous object. Is it clear? अब देखो ये होता क्या है, इसे समझना बहुत ही आसान है। Those non-luminous, छोड़ देते हैं, टाइम हो गया, luminous object which are made by humans are called artificial non-luminous
luminous object. And for examples, there are the more different examples of the artificial non-luminous object. Chair, pen, marker, desk, bench, books, shirt, etc. क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए। अगर हो गया हो तो मिटाएं फिर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूं। बहुत कुछ चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। द फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट, ओके, एंड बिफोर दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, राइट? And the next one, that is the luminous object and non-luminous object. And next topic I have taught you, that is the types of luminous object and non-luminous object. Clear? So there are the two different types of the luminous object and there are the two different types of the non-luminous object. And the first type of luminous object, which is called as the natural luminous object, and the second one, artificial luminous object. And the types of non-luminous object, the first one is called as the natural non-luminous object and the second one is called as the artificial non-luminous object. Clear? So we have discussed about this. तो हमने अभी तक इतना सब कुछ पढ़ा चुके हैं। इस क्लास में हमने क्या पढ़ाया अभी तक लगी? इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, उसके बाद हमने आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ाया, फिर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ाया। फिर लुमिनस ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। पहला नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा आर्टिफिशियल लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा टॉपिक बताया हमने आपको टाइप्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। सो फ्लोइंग आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। पहला बताया नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, नेचुरल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा बताया आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहीं तक पढ़ाया आपको। So see you soon in the next class. Have a nice day, and for that you must wait. Take care. Have a nice day. Enjoy your day.